जय श्री कृष्णा प्रिय साथियों। तो मैं करता बहुत हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। मैं करता बहुत हूँ पर कुछ कर नहीं पाता, और जब कुछ कर नहीं पाता तो यही सोचता हूँ भाग्य में यही लिखा था और लिखा कभी टल नहीं सकता। तो प्रिय साथियों, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि भौतिकी की अनेकों शाखाओं में एक भौतिकी महत्वपूर्ण शाखा स्वयं में थी, और साइंस में हमने अनेकों शाखाएं देखी थी। तो जैसे कि पहली शाखा हमने साइंस में अनेकों शाखाएं देखी थी। पहली शाखा जिसमें आप लोगों ने देखी थी जो सामाजिक विज्ञान, फिर भूगोल विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। तो इस प्रकार आपने विज्ञान की अनेकों शाखाएं देखी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण एक शाखा जो आपकी है वह है भौतिक विज्ञान। तो जो महत्वपूर्ण आपकी शाखा है वो भौतिक विज्ञान है। चलिए, तो अब भौतिक विज्ञान का हम दर्शन करते हैं। कल साइंस के दर्शन के बाद आज करेंगे हम सभी भौतिक विज्ञान का दर्शन। तो भौतिक विज्ञान कोई हमने कल भी बताया था कि यदि आप भौतिकी ना कहकर इसे भूतकी कहें तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। भूतकी, फिजिक्स, फिजिक्स अर्थात भूत की, भू अर्थात भूमि, की अर्थात अध्ययन। तो भूमि जो है उससे संबंधित उसकी क्रियाओं घटनाओं का जो भी अध्ययन है वह भौतिकी ही है। यदि हम आपसे कहें आपने फिजिक्स को देखा है तो आप कहेंगे हाँ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स की जो प्रारंभिक शाखाएं हैं वो हूबहू गणित से मिलती जुलती शाखाएं हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि फिजिक्स आगे से कैसे दिखेगी तो आगे से रहती है मैथ जैसी, और यदि आपसे कहा जाए कि फिजिक्स पीछे से कैसे देख सकते हैं तो जो पिछली शाखाएं हैं या पिछले चैप्टर्स हैं वो रहेंगी आपकी केमिस्ट्री जैसी। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स अर्थात भौतिकी अर्थात भूतकी में पहली शाखा आएगी आपकी राशि की। राशि की अर्थात उसका संपूर्ण अध्ययन। यदि हमने कहा राशि की अर्थात राशियों से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, राशियों से संबंधित जो भी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं वह आपकी राशि की है। राशि कैसी होती हैं, राशि कितने प्रकार से बन सकती हैं, समस्त द्रव्य, तरल, वस्तु, व्यक्ति सभी राशियां हैं। हमारी पृथ्वी राशियों में है और पृथ्वी पर राशियां हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी राशियां हैं, जैसे धनु, कुंभ, तुला, मिथुन, कुंभ, ये सभी राशियां 12 राशियां आपकी राशियों में ही है। और पृथ्वी पर भी अनेक राशियां हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब राशियां हैं। पंखा, सभी राशियां हैं। तो आप देखेंगे कि राशि की अर्थात राशियों से संबंधित संपूर्ण घटनाएं, राशियों की जानकारियाँ, राशि को जब मापते हैं तो उसमें त्रुटि होती है अर्थात मापन में त्रुटि, राशि के मापन में त्रुटि, राशि की ही शाखा है। इसकी भी अनेकों ब्रांचेस शाखाएं रहेंगी जो चैप्टरों में विभाजित होंगी और चैप्टर्स उन्हीं के रूप रहेंगे। दूसरी आती है फिजिक्स की शाखा आपकी, वो रहेगी फिजिक्स की दूसरी शाखा गति की, मैकेनिक्स। जो आपकी गतिकी है वो गति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसकी भी अनेकों शाखाएं रहेंगी। सरल रेखा में गति, यदि वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो या तो क्षैतिज में जाएगी सरल रेखा में, या तो ऊर्ध्व में जाएगी। क्षैतिज में जाएगी जब वह तो त्वरण ए रहेगा, और जब वह ऊर्ध्व में ऊपर जाएगी उसके वेग में जो परिवर्तन होगा उसे जी रहेंगे। दोनों भाई भाई। क्षैतिज में जो वस्तु गति करती है उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहेंगे, और जो ऊर्ध्व में जाएगी उसे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। अर्थात दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही त्वरण है, ये दोनों भी एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। तो अब देखेंगे हम कि गतिकी में भी
मैकेनिक्स के अंतर्गत आपकी अनेकों ब्रांचें रहेंगी, जैसे कि सरल रेखा में गति, समतल में गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, अनेकों गति की शाखाएं रहेंगी जो जिनमें महत्वपूर्ण हम क्लास बाय क्लास पढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपकी क्लास बड़ी होगी और आपकी शाखाएं बढ़ जाएंगी। आप बीटेक जब करते हैं तो मैकेनिक्स स्वयं में एक ट्रेड बन जाती है, उसे 4 साल इसी का अध्ययन करते हैं। अब जो राशि गतिकी के बाद अपनी नेक्स्ट शाखा आएगी, वह रहेगी आपकी बल की के आधार पर भी अनेकों इसकी शाखाएं बनेंगी। आप देख सकते हैं बल कई प्रकार से होता है, भार बल, तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपके कई प्रकार के जो बल, विद्युत बल, तो बल की शाखाएं रहेंगी और बल के आधार पर कुछ नियम रहेंगे। बल जो है वह स्वयं में राशि ही है, इसीलिए फर्स्ट जो जानकारी है वह महत्वपूर्ण है कि राशि सब में राशि, इसी के अंतर्गत सभी हम पढ़ेंगे। तो बल की जो है वो संपूर्ण बल और बल से संबंधित होने वाली घटनाएं, कमी, जानकारियाँ, उन सभी का अध्ययन जो रहेगा वो रहेगा बल की। फिजिक्स की महत्वपूर्ण शाखा रहेगी। नेक्स्ट शाखा देखेंगे हम भौतिक विज्ञान की, वो रहेगी आपकी ऊर्जा की। ऊर्जा की बल से बनेगा कार्य, और कार्य ऊर्जा की महत्वपूर्ण, ऊर्जा की ही शाखा है। कार्य की शक्ति है, ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा के अंतर्गत आती है। जो आपका ऊर्जा है वो क्लास 9th में 9वां चैप्टर रहता है आपका, कार्य ऊर्जा शक्ति और संघट्ट। कार्य ऊर्जा शक्ति और संघट्ट, वही चैप्टर आपका क्लास 11th में आता है, और जो क्लास 11th में 9वां चैप्टर रहता है वह भी कार्य ऊर्जा शक्ति और संघट्ट ही रहता है। तो ये ऊर्जा के अंतर्गत आपकी आएंगी और इसकी भी शाखाएं रहेंगी, इसके अंतर्गत भी चैप्टर रहेंगे। नेक्स्ट अपन भौतिकी की शाखा देखेंगे, वो रहेगी आपकी द्रव्य की। जो ऊर्जा रहेगी ऊष्मा बनेगी उससे, और ऊष्मा बनेगी तो वह द्रव्य से संबंधित स्थानांतरण करेगी, विचरण करेगी, संवहन करेगी, अनेकों उसमें घटनाएं होंगी, वह द्रव्य के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट आपकी शाखा आती है फिजिक्स की ही, वो रहती है विद्युत की। यह भी महत्वपूर्ण शाखा है। आप यह कह सकते हैं कि ये शुरुआती जो शाखाएं थीं क्लास 11th में, क्लास 11th में ये सभी शाखाएं रहती हैं। और देखते हैं हम कि अब विद्युत की जो है, विद्युत की के अंतर्गत भी आपके अनेक चैप्टर रहेंगे कि विद्युत से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ, चार्ज, धारा, प्रतिरोध, सभी घटनाएं जो भी रहेंगी विद्युत की शाखा रहेगी। इसमें आपके 4 चैप्टर रहेंगे महत्वपूर्ण। यह फिजिक्स की महत्वपूर्ण क्लास 12th में आने वाली शाखा है। तो अब नेक्स्ट फिजिक्स की शाखा देखेंगे विद्युत की के बाद। विद्युत की के नेक्स्ट आगे आपकी जो भौतिकी की शाखा रहेगी वह रहेगी चुंबक की। चुंबक स्वयं, पृथ्वी स्वयं में चुंबक है। चुंबक की ये जो पदार्थ होते हैं उन सभी की जो घटनाएं होती हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नॉर्थ और साउथ में ठहरती हैं।